सरकारी कर्मचारियों को धामी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा। प्रमोशन के लिए सेवा अवधि में मिलेगी छूट। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक होगी मान्य। उत्तर प्रदेश में मिले प्यार से गदगद हुए सीएम धामी। बोले, ये देवभूमि की सेवा करोड़ जनता का सम्मान। सीएम योगी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लिख रहा विकास की नई गाथा। हर ग्राम पंचायत में बनेगा एक खेल मैदान। मिनी स्टेडियम के लिए मिलेंगे 70 लाख रुपए। शासन का आदेश जारी। नए साल पर उत्तराखंड में हो सकती है बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल बर्फबारी के आसार। मैदानी क्षेत्रों में छाया रहेगा कोहरा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन की राह अब आसान हो चली है। आपको बता दें, आवश्यक सेवा अवधि में 1 साल की छूट दे दी जा चुकी है। इसी के साथ 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक ये छूट मान्य होगी और सीएम धामी के निर्देश के बाद नियमावली में ये संशोधन जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों को धामी सरकार ने नए साल का तोहफा दे दिया है। प्रमोशन के लिए सेवा अवधि में अब छूट मिलेगी। एक जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक ये छूट मान्य होगी। इसी पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नव वर्ष पर बड़ी सौगात दी है। अब आवश्यक सेवा अवधि में 1 साल की छूट दे दी जा चुकी है। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लिए लगातार जो है कार्य कर रहे हैं और हर तरह से, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सभी को हर तरह से जो है राहत पहुंचाने का जो कार्य है पुष्कर सिंह धामी का। तो ऐसे में देखा जा सकता है, एक तरह से जो बड़ा फैसला सीएम धामी का अभी आया है, तो इसमें देखा जा सकता है कि जो नियमावली में या संशोधन भी किया गया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अब प्रमोशन के लिए उनकी जो सीमा है वो बढ़ा दी है, जिसका एक बड़ा फायदा उत्तराखंड के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलने वाला है। और ये 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक ही इसको मान्य किया गया है। तो काफी बड़ी राहत की जो खबर है इस दौरान ये है कि जो उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं, जो विभागों में सरकारी कर्मचारी, बड़ी राहत इस दौरान धामी सरकार ने दी है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इसके लिए प्रमोशन के लिए अब जो रहा है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं आसान होती नजर आएगी। और जो पदोन्नति के जो पद हैं, वो काफी पद अभी फिलहाल रिक्त है। तो इस बड़ी सौगात के बाद कहीं ना कहीं इन पदों पर जल्दी भर्ती भी की जा सकती है और ये सौगात कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो रिक्त है वो रिक्त पद जो है अभी फिलहाल खाली पड़े हुए हैं, उसको लेकर के भी सीएम धामी उत्तराखंड सरकार लगातार कार्य कर रही है कि जल्द से जल्द जो भर्तियां हैं वो की जानी है और जो रिक्त पद है उनको भी भरा जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला जो इस समय उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया है कर्मचारियों को लेकर के, काफी अच्छा और काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है इस दौरान लिया गया है। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेकर के अपनी खुशी भी जाहिर की है और उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद किया है। जी बिल्कुल, आवश्यक सेवा अवधि में जो 1 साल की छूट दी गई है, देखा जाए तो ये बेहद लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसको मंत्रिमंडल की बैठक में इसके ऊपर मुहर लगाई गई है। जी बिल्कुल, काफी लंबे समय से जो है इसको लेकर के जो संगठन है, जो कर्मचारी है, वो यहाँ पर मांग कर रहे थे कि जो समय सीमा है इसको पदोन्नति को लेकर के जो है बढ़ाई जाए। कई बार जो है सरकार से इसको लेकर मांग भी की गई है।
इसको लेकर वहीं यहाँ पर कैबिनेट में भी जो है फैसला लिया गया था। तो अब इस पर जो है मोहर लग चुकी है और काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है ये धामी सरकार का माना जा रहा है, जिससे कि उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। चलिए, शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मथुरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दान घाटी मंदिर सेवाधिकारी मथुरा दास कौशिक लाला पंडित ने प्रसाद भेंट किया, तो वहीं रघुनाथ दास गद्दी के महंत केशव दास महाराज ने राधा रानी की चुनरी भी भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री दान घाटी मंदिर पहुंचे और गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। सीएम ने कहा कि आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, जिसके साक्षी हम सभी 22 जनवरी को बनेंगे। भगवान योगेश्वर की भूमि है, यहाँ आना दर्शन करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान योगेश्वर से प्रार्थना की है, गिरिराज बाबा से प्रार्थना की है कि सबकी सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, हमारा राज्य और देश आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु के पद पर हम आरूढ़ हों। आज हमारे सभी देव स्थानों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। आध्यात्मिक चेतना जो भारत के अंदर जागृत हुई है, वो पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जा रही है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम के पास दवाइयों और कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब 4000 लीटर की मात्रा में मौजूद है, और छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर का प्रबंध भी किया जाएगा, जिसकी जरूरत पड़ने पर एक ट्रायल राउंड भी किया जाना है। वर्तमान में हम लोगों के पास नगर निगम में दवाओं की और किसी भी प्रकार के कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि सैनिटाइजेशन के रूप में जिसका कार्य लिया जाता है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसकी जो है साथ ही साथ हमारे जो स्प्रिंकलिंग जिसके द्वारा की जाती है, वो भी हमारे पास मौजूद है, और यदि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए पूरी बंदोबस्ती हमारे पास से कर ली गई है। उसका एक हम लोग आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो एक ट्रायल राउंड भी ले लेंगे। हरिद्वार में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर व ऑटो विक्रम महासंघ की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फिटनेस सेंटर को प्राइवेट में देने की समस्या और CNG परमिट खोलने को लेकर चर्चा की गई, और सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें सभी टेम्पो ट्रैवलर्स, टैक्सी, बसों, ट्रकों आदि के चालक परिचालक मालिकों की ओर से चक्का जाम का समर्थन करने की बात भी कही गई। साथ ही साथ सरकार ने चुनाव के समय हमारी गाड़ियों को जबरन पकड़कर खड़ा कर दिया जाता है और चुनाव में चलाया जाता है, जिसका हमें कोई भी भुगतान नहीं किया जाता। आज हम लोग सब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की सारी यूनियन वाले इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ सैनी आश्रम में एक मीटिंग की गई है। हमारी यही मांग है, ये जो फिटनेस सेंटर प्राइवेट को दिया जा रहा है, क्या सरकार को अपने RI अपने RTO पे कोई भरोसा नहीं है? क्या वो इस लायक नहीं है कि इन गाड़ियों में फिटनेसिंग कर सकते? नहीं तो ये क्या खेल चल रहा है कि इनको मतलब प्राइवेट सेंटर में इनको फिटनेस सेंटर देना पड़ रहा है। और प्राइवेट सेंटर हमने दिल्ली में भी देखा है और कई जगह देखा है, ये 4-4, 5-5 दिन में तो फिटनेस होती है और अंट-शंट खर्चा मांगते हैं। वो बार बार उनको गाड़ियों को फेल कर देंगे, क्योंकि अपने खाने के लिए जितनी बारी ये गाड़ी को फेल करेंगे उतनी बारी ही हमारी फीस दोबारा कटेगी। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते बिल्कुल भी है। हम ये चाहते हैं कि ये फिटनेस सेंटर प्राइवेट में ना जाए, सरकारी में जाए। फिटनेस सेंटर प्राइवेट आप करो। हम ये कह रहे हैं जिस तरह के प्रदूषण सेंटर खुले हुए हैं, या कंपनी है, टाटा कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, आइसर कंपनी है, उनमें ही दे दो ना फिटनेस। वो फिटनेस कराओ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार भी करेंगे, गुंडागर्दी भी करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े डॉन हैं, बदमाश हैं, जिन्होंने टेंडर ले रखे हैं। और सरकार वहाँ पर भ्रष्टाचार, एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं और इधर भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि एक प्राइवेट जो अपने ये ऑटो के नए परमिट जारी कर रहे हैं, नए परमिटों का भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं करी। कहीं कोई स्टैंड नहीं है हमारे पास।
ऑटो का, टैक्सी का, मैक्सी का, टाटा सुमो का कोई स्टैंड नहीं है और कोई सुविधा नहीं है ड्राइवर के लिए, चालकों परिचालकों के। कोई शौचालय नहीं है, कोई ठहरने बैठने की जगह नहीं। रुड़की शहर में लाखों रुपए की पॉलीथीन का जखीरा एक मकान से बरामद किया गया। जीएसटी विभाग ने छापा मारकर लाखों रुपए का जुर्माना वसूल किया। पूरा मामला नगर निगम से 200 मीटर की दूरी पर मोहल्ला कानून योगदान निकट बादशाह होटल का है, जहां पर एक मकान में प्रतिबंधित पॉलीथीन के सैकड़ों कट्टों को कमरे में रखा गया था। वहीं जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर AK सिंह का कहना है कि जांच के बाद और भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन के सैकड़ों कट्टे टेम्पो में भरवाकर अपने कब्जे में लिए। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है खरीद बिक्री के लिए संग्रह किया जा रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर छापा मारा है आज सूचना के आधार पर, और हमें यहाँ पर ठीक ठाक सिंगल यूज प्लास्टिक मिली है, जो इसका भी माल इसमें गाड़ी में लोड किया जा रहा है। हम इसे जो है सीज कर रहे हैं। इन पर 1 लाख रुपए अभी जुर्माना हो गया है और बाकी हम अभी इसको माल को ले जा रहे हैं। अब इसके बाद बाकी जो भी हमारी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उत्तराखंड के औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग के 19 पदों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसका इंतजार अभी बाकी है। जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे। हालांकि लोक सेवा आयोग को अभी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। अभी हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे ही आता है तो हम इसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है, वोट केसेज और इस सब में। तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। हल्द्वानी में नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने जोरदार अतिक्रमण अभियान चलाया। यह अभियान रोडवेज चौराहे से शुरू होकर सिंधी चौराहा और मंगल पड़ाव तक चला, जिसमें सड़कों के किनारे और अतिक्रमण को लेकर उनको तोड़ा गया। वहीं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि यह अभियान सड़कों के विस्तार के लिए किया जा रहा है, जो कि 10 से 12 मीटर तक जाएगा और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लेकर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्व में भी की गई थी और आज भी की जा रही है। इसमें मध्य मार्ग के दोनों तरफ 10 से 12 मीटर चौड़ीकरण करने पर ही ये औचित्यपूर्ण रोड बन पाएगी और इसका जो बॉर्डर लेकर वो खुल पाएगा। हमने दोनों की पैमाइश कराई है। 10 मीटर हम तत्काल खाली करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो पक्के निर्माण आ रहे हैं उसको चिन्हीकरण कर रहे हैं और 10 से 12 मीटर के बीच का निर्णय प्रसक्त किया जाएगा, लेकिन 10 मीटर हमें तत्काल खाली कराना है। पिछली बार जब हमने अतिक्रमण हटाया था उसी समय पिलोडी को निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था कि इसका प्रोजेक्ट तैयार करें। उनके द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया, बॉन्ड बनाया जा रहा है और इसमें तत्काल कार्य प्रारंभ होगा रोड चौड़ीकरण का। सिंधी चौक पर इसके सौंदर्यीकरण का शुरू हुआ है कार्यक्रम, जिसके क्रम में आज यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है। पूर्व में भी चिन्हित किया गया था। आज यहाँ पे जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है उसे तत्काल हटाया जा रहा है। जो पक्के ये लोग निशान लगा रहे हैं PWD और नगर निगम, उसमें ये अपनी नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके उपरांत पक्का निर्माण भी हटाया जाएगा। देखिए 12-12 मीटर अभी इन्होंने दोनों साइड लगाया है। जैसा भी होगा उसके अनुसार अतिक्रमण हटाया जाएगा और सभी का उद्देश्य है कि सबसे ज्यादा जाम इस रोड पर, इस चौराहे पर लगता है, उससे बचा जा सके और इस शहर के लिए उपयोगी है, इसलिए इसे किया जा रहा है। खबर लोहाघाट से है, जहां नए साल के आगमन पर 31 दिसंबर को मनाए जाने वाले जश्न में हुड़दंग करने वाले हुड़दंगियों से पुलिस सख्ती से निपटने जा रही है। अब इसी को लेकर SO सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि पुलिस की सभी पिकनिक स्पॉटों, जंगलों क्षेत्र में लगातार गश्त रहेगी और हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। SO कोरगा ने समस्त क्षेत्रवासियों से नए साल के जश्न को घर में और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। कल 31 में लोगों द्वारा नए वर्ष के आगमन पर खुशियां मनाई जाती हैं। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि
लोगों के द्वारा, कुछ हुड़दंगियों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाना, रोड पे हुड़दंग करना देखा जाता है। इस वर्ष भी नए वर्ष में पुलिस द्वारा इसमें लगातार हमारी गश्त रहेगी कि किसी भी तरीके से हुड़दंग को बख्शा नहीं जाएगा। और मेरी अपील है कि आप नया वर्ष का जो खुशियां हैं वो अपने घर पे रह के मनाएं और किसी भी तरीके से रोड पे या अन्य पब्लिक प्लेस पे हुड़दंग न करें। देहरादून में राजपुर रोड पर सिंगली गांव में गुलदार हमले से पीड़ित परिवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलकर इस अपूर्ण क्षति के लिए शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगवाने और सर्च ऑपरेशन तेज करके गुलदार को जल्द पकड़ने के निर्देश भी दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आपको बता दें कि दिसंबर को बाघ 4 साल के बच्चे को आंगन से उठाकर ले गया था, जो कि अब तक पकड़ा नहीं गया, जिससे गांव वालों में दहशत फैली हुई है। गैरसैंण में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत कलश का पहुंचने पर नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। अब इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। इस कलश यात्रा में अपना सहयोग देने में नगर की महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोगों ने अपनी भागीदारी दी। यहाँ पे ये कलश यात्रा चली, ये अयोध्या से भगवान श्री राम के पूजित अक्षत जो आए हुए हैं और पूरे भारत में इनको बंटना है। प्रभु राम की जो कृपा होनी पूरे भारत पे होनी है, उसी मध्य ये अक्षत यहाँ पे आए हुए थे। और इन अक्षतों में यहाँ के विकास खंड के इस नगर क्षेत्र गैरसैंण नगर क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इन अक्षतों को कलश यात्रा निकाल करके इन अक्षतों का वितरण का जो 1 जनवरी से और 22 जनवरी भगवान श्री राम के मंदिर की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके उपलक्ष्य में आज जो ये कलश यात्रा रखी गई। कांग्रेस ने हरिद्वार में कोतवाली पर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों हरिद्वार कांग्रेस के ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर पर खाली कर दिया गया था। हालांकि कांग्रेस नेता ऑफिस पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुराना कांग्रेस कार्यालय वापस लेने के साथ साथ हरिद्वार में एक नया कांग्रेस ऑफिस भी बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 5,11,000 रुपए देने की घोषणा की। साथ ही साथ रावत ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। आपको बहुत ईमानदार पार्टी कहती है। मैं 5 साल भाजपा सरकार में रहा हूं। मैंने अभी देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भाजपा ने जो 30 करोड़ की एफडी बनाई है ना पार्टी चलाने के लिए, प्रदेश में पार्टी चलाने के लिए, और जो जिला कार्यालय महानगर कार्यालय बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो सारे खनन माफिया, भूमाफिया, शराब माफियाओं का पैसा है। लेकिन कांग्रेस, मैंने आज घोषणा की है कि कांग्रेस अपना कार्यालय बनाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले हम जिला कांग्रेस कार्यालय का, महानगर कांग्रेस कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और उसके लिए मैंने 5,11,000 रुपए की धनराशि अपनी ओर से दान देने की बात की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में देहरादून में जनवरी माह में आयोजित होने वाले लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और विभिन्न योजनाओं के साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास है।
खबर जनपद उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव से है, जहां सत्ता के सालों पुरानी लापरवाही सामने आई है। मस्ताड़ी गांव जहां 1978 में लोगों के घरों से पानी निकलना शुरू हुआ, जिससे घरों के आंगनों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद लोगों ने खेतों में टेंट लगाकर रहना शुरू कर दिया। साथ ही उत्तराखंड बनने के बाद लोगों की नई सरकार से उम्मीद थी कि वो उनकी समस्या का समाधान करेगी, लेकिन यह ख्याल भी ख्वाब बनकर रह गया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके लिए गांव के प्रधान समेत गांव वालों ने भूख हड़ताल से लेकर तमाम अन्य प्रयास किए, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। जो है बहुत दुर्दशा है, बहुत दिनों से मतलब 98 से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक जो है सरकार ने इसकी कोई भी सुध मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, जो है आज तक कोई सुध नहीं ली। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, आपदा सचिव जी को एक लेटर दिया, खाली आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा इनका और कुछ नहीं है सर। और आज हम डीएम साहब के पास भी दिया है, कागज दिया है, तो सब ऐसे करेंगे हो जाएगा और उसके बाद तो हम जो है उग्र वो करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, कुछ भी कर सकती है जनता, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं। ये हमारी विनती है सरकार से कि हमारा जो है इस पे कार्रवाई आगे करें। हमारा ये कहना है कि हम यहाँ पे मतलब 1998 से वैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आपने भी देखा है कि बीच में भूख हड़ताल भी की और ऐसा कोई मतलब अधिकारी कर्मचारी या कोई विभाग नहीं है जहाँ हमने इसके लिए कि हमने विधायक जी को कई बार दे दिया है और डीएम साहब के पास तो हम लगातार ही जा रहे हैं, पर अभी तक भी जिस चीज की हमारी मांग थी कि लेकिन अगर सरकार की और शासन प्रशासन की अगर ये मंशा है तो इसको हम पूरा तो होने नहीं देंगे और उग्र आंदोलन होगा यहाँ पे। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।